Assalamu alaikum. This is Sumaira Tahir. I'm corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप लोगों ने इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले अच्छी तरह उन पे अपना स्टडी कर लेना है। पहली चीज़ तो ये कि आप डिसाइड करें कि आपको इंश्योरेंस प्लान चाहिए, आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में। यानी आप क्या चाहते हैं कि भाई आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले किसी अनफोर्सीन इवेंट की सूरत में, तो तब तो आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिटर्न्स बढ़ें, आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो उस सूरत में तो आपके लिए है फिर म्यूचुअल फंड। सेकंड पॉइंट इज दिस कि अगर आपको इंश्योरेंस प्लान लेना है, आपको अपनी एज देखनी है। आपकी एज क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज इस वक्त 30 साल है और आपने रिटायरमेंट लेनी है 55 साल की उम्र में, या 55 साल में आपने रिटायर होना है, तो 55 में से 30 को माइनस करें, कितना बनता है? 25। तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 25 साल का प्लान ज़रूर लें। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी इंश्योरेंस एजेंट को जानते हैं, किसी सेल्स पर्सन को जानते हैं और काफ़ी अरसे से उसके साथ आपके मामला चल रहे हैं, तो बेहतर है कि आप फिर उस बंदे से ले लें, वो आपको सही गाइड कर देगा। अगर आप किसी को नहीं जानते तो देन देयर आर सो मेनी कंपनीज ऑनलाइन, आप कंपैरिजन करें, मार्केट में जो अच्छी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करें, कस्टमर्स के ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट और किस कंपनी का लेना है। इसके अलावा आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो ये है राइडर्स एंड एड ऑन्स। जब भी कोई आप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो नॉर्मली कंपनीज उसके साथ ना कोई बिल्ट इन राइडर्स या फिर एड ऑन्स होते हैं। बिल्ट इन तो वो होते हैं कि जो आप प्लान ले रहे हैं तो उसके साथ आपको फ्री में मिल जाएंगे, मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है वो आपसे एक नॉमिनल सा छोटी सी फ़ी चार्ज करते हैं या छोटा सा प्रीमियम कह ले चार्ज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको वो राइडर या एड ऑन दे दिया जाता है, जिसमें आ जाता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन राइडर है, वेवर ऑफ प्रीमियम है, एक्सीडेंटल डेथ है, और एक्सीडेंटल डेथ हो गया। तो ये इस तरह से राइडर्स आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी जॉब किस किस्म की है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब रिस्की है, ऑयल फील्ड का काम है या कोई और रिस्की किस्म की आपको लग रही है कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप वेवर ऑफ प्रीमियम ले लें। डिपेंड करता है। इसके अलावा लाइफ हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री किस किस्म की है। फैमिली हिस्ट्री में कुछ लोगों की कोई बीमारियां ऐसी होती हैं तो उनको चाहिए कि वो क्रिटिकल इलनेस का राइडर फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हम वो ले लें। तो बंदा अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपना राइडर भी या एड ऑन भी डिसाइड कर सकता है। एक तो होगी ये चीज़। आगे जो 5वें नंबर पे पॉइंट है वो हमारा है क्लेम सेटलमेंट। कुछ कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा होता है, कुछ का नॉर्मल होता है। तो पहले से अगर पता कर लिया जाए कि जिस कंपनी का ये प्लान हमें पसंद आया उसका क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज क्या है, तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाता है। उसके अलावा आप इंश्योरेंस कंपनी की रेटिंग जाके चेक कर सकते हैं JCR-VIS पे। जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इट्स अ इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो उनका जो भी होगा वहाँ पे वर्ड होगा वो उसकी बहुत वर्थ है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, छठे नंबर पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी के एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, चार्जेस भी बहुत होते हैं, वो सब बताते हैं, डिस्क्लेमर में लिखे हुए होते हैं प्लान में, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ने की सहमत नहीं करते। तो वो देख लें आपके उसके चार्जेस क्या, उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती है, मोर्टेलिटी चार्जेस आ जाते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस
बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी फलाने की पॉलिसी की कैश वैल्यू तो बहुत अच्छी बन रही है, मेरी तो नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एज एज वेल, कि आपकी एज क्या है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो उसके मोर्टेलिटी चार्जेस हाई होते जाते हैं। ओके जी, 7th पॉइंट है हमारा सरेंडर पीरियड या लॉक इन पीरियड उसको कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज में वो 2 साल का होता है, कुछ कंपनीज 5 साल का भी ऑफर करते हैं। तो ये आप चेक कर लें कि आप जो प्लान ले रहे हैं, जो पॉलिसी ले रहे हैं, जिस कंपनी से ले रहे हैं, उसका लॉक इन पीरियड क्या है, सरेंडर पीरियड क्या है। यानी इसका उर्फ़ आम में जो अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो ये है कि आप 2 साल से पहले अपने प्लान को छेड़ नहीं सकते, यानी ख़त्म नहीं कर सकते। उस सूरत में आपको नुकसान हो सकता है, समझ लें। उसके अलावा 8वें नंबर पे आ जाता है कि भाई आप लोग प्लीज़ अपनी जो हेल्थ है उसके बारे में डिक्लेयर करें, डिस्क्लोज करें। जैसी भी हेल्थ है बताएं। बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं बताते हैं। अगर आप चेन स्मोकर हैं बता दें, क्या होगा उस वक्त। तो आप अगर कोई चीज़ मतलब हाइड करेंगे कंपनी से, आपको कंपनी पॉलिसी तो इशू कर देगी, मगर बाद में क्या होगा, क्लेम में मसला पड़ सकता है। तो प्लीज़ जो भी मसला हो किसी के साथ, वो उसको ज़रूर बताना चाहिए कि मेरे साथ ये मसला है, तो फिर वो उसके लिए बेहतर हो जाएगा आने वाले वक्त में। इसके अलावा 9th नंबर पे हमारा एक पॉइंट आ रहा है मेडिकल चेकअप का। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जब वो कोई उनसे कोई बड़ी पॉलिसी लेता है, कोई बड़े प्रीमियम की या बड़ी डेथ बेनिफिट दे रहे होते हैं, तो वो मेडिकल चेकअप के लिए सजेस्ट करते हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं जाना, कौन जाए, ये करे वो करे। भाई फ्री में हो रहा है चेकअप आपका, आप करवा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको नहीं पता होता मतलब भी आफ्टर सर्टन एज हर बंदे को अपना मेडिकल चेकअप हर साल 6 महीने बाद नहीं तो हर साल करवाना चाहिए। तो अगर आपका फ्री में हो रहा है आप करवा लें, पता लग जाएगा, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, कंपनी का भी हो जाएगा। मेरे साथ एक दफ़ा इस तरह से हुआ था। मैं कॉस्मेटिक लेंस, मुझे एक ज़माने में बड़ा शौक हुआ था, लेने गई तो डॉक्टर ने मेरी आई साइट चेक की, तो उसने मुझे बताया कि आपकी आई साइट तो थोड़ी सी वीक है। तो वो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th नंबर पे जो हमारा पॉइंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस या मोड 4 होते हैं नॉर्मली। इसमें मंथली भी, क्वार्टरली भी आ जाता है, सेमी एनुअली और एनुअली। तो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ एनुअली करें, क्योंकि एनुअली में आपको फ़ायदा है, आपका कैश वैल्यू ज़्यादा बनेगी। या अगर आप उससे सेल्स पर्सन से कह के चेक भी करवा सकते हैं इलस्ट्रेशन में, जो वो आपको ड्राफ्ट बना कर देंगे, एक मंथली का बना दो, एक एनुअली का बना दो। एनुअली में कैश वैल्यू आपकी ज़्यादा बनेगी और आप एक ही दफ़ा में आपका मसला हल हो जाएगा। आपको हर मंथ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट डेबिट नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। अगर तो ऑटो डेबिट है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो रहे हैं, तब तो ठीक है। मगर अगर आपने उसको चेक लिख के देना है कंपनी को, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और अगर आप भूल गए ज़्यादा और पॉलिसी आपकी जो है उस पर आप असरअंदाज हो सकती है ये चीज़, अगर आपने प्रीमियम टाइमली पे नहीं किया तो। इसके बाद एक आखिरी जो टिप है वो ये है कि इंसान को चाहिए कि जैसे ही वो कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसके 4-5 साल बाद उसको रिव्यू करे, उसको गो थ्रू करे, क्योंकि इतने अरसे में तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी इनकम चेंज हो जाएगी, आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे। हो सकता है जिस वक्त आपने पॉलिसी ली हो उस वक्त आप 2 हों, मगर पॉलिसी लेने के बाद आपकी फैमिली बढ़ी, आपके बच्चे भी हो गए, तो आपकी नीड्स चेंज हो सकती हैं। हो सकता है आपको उस पॉलिसी को अपग्रेड करना चाहिए। तो जी इस पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों, अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, हिट सब्सक्राइब, सॉरी फॉर द फंबल, और
आपके कोई कमेंट्स वगैरह हों तो वो मोर देन वेलकम। उसके अलावा मैं अपना जो है ईमेल एड्रेस भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और ये जो 10 पॉइंट्स हैं मैं वहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।